Everybody and welcome to the guidance. This is going to be a Farman's career. So let's ask dear angels what Farman's fan need to know. What Farman and Farman's fan need to know about his career. We'll do a quick guidance, not way too detailed. Farman का career कैसा होगा? Seven of Pentacles, yes. He is waiting when things will grow in his career. चलिए देखते हैं. All right. या वही कार्ड आ गया है. जैसे कि वो मेहनत तो कर रहा है पर सोच रहा है कि कब होगा कब होगा कब होगा. 9 of Wands, okay, and then 5 of Swords, okay, and Knight of Cups. All right, back of the deck में देख लेंगे. 5 of Wands, there is a lot of noise. देख रहे हो, हमने फामान की जब एनर्जी रीड की तो क्या आया था कि एक लिमिटिंग बिलीव उसमें बैठा हुआ है, एक फियर बैठा हुआ है कि उसका सक्सेस किसी और की वजह से था. क्वीन ऑफ कप्स के कारण था. और ये चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ये क्या थी? ये एक दिस इज नथिंग बट नॉइज. इसका करियर किस चीज़ से इम्पैक्ट हो रहा है? इसके बेस कार्ड ये है. इसका जो जो बोलते हैं ना लुका छिपा जो पहलू होता है वो ये है. लॉट ऑफ नॉइज. 5 of Wands इज अबाउट chaos, कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन जो आपके आसपास के लोग क्रिएट कर रहे हैं. ये जो मिक्सी है, ये टोस्टर है, ये आयरन जल रहा है, तो माने कि ये सारे लोग जो है ना उसके आसपास के नॉइज क्रिएट करके उसके करियर को इम्पैक्ट कर रहे हैं. ये मिक्सी फट से चल जाता है भर्र करके ऐसे करके. यहाँ पे टोस्टर में कुछ जल गया, यहाँ पे आयरन जल रहा है. तो यानी कि लॉट ऑफ नॉइज अराउंड हिज करियर. कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्लिक्ट, जिसके कारण उसका करियर इम्पैक्ट हो रहा है. और यहाँ पे हैंग्ड मैन भी है. तो हमने देखा है ना जैसे कि दिस इज व्हाट इट इज. वाओ, ये भी कार्ड आ गया है. तो दिस इज व्हाट इट इज. यू नो, जो क्या बोला मैंने, जो हमने क्या पढ़ा था कि जो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि सुंबुल के कारण ही उसके करियर में सक्सेस था. तो यहाँ पे देखो सुंबुल आ गई है. और अब क्या है कि लोगों को लगता है कि सुंबुल और इन दोनों का सेपरेशन हो गया है, सुंबुल अलग हो गई है, तो इसका करियर भी ऐसे करके टंग गया है. और ये चीज़ ये खुद भी मानने लग गया है. लाइक सुंबुल इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड वो टंग गया. डू यू सी हाउ इट इज? द वेरी फैक्ट कि ये जो नॉइज है उसके पीछे ये हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया. अब ये हैंग्ड मैन का कार्ड सुंबुल के रीडिंग में ऑलरेडी हमने अभी देखा है और यहाँ पे देखो इसको टांग दिया. तो जैसा मैंने आपको इसकी रीडिंग में बताया था ना कि इनको लगने लगा है कि इनका जो सक्सेस था वो सुंबुल के कारण ही है. और अब जब सुंबुल चली गई है लाइफ में तो उनका करियर भी हैंग हो गया है. ये इसके दिमाग में ये फियर बैठ गया है, जबकि ये गलत बात है. और ये फियर किसने बैठाया है? ये फियर बैठाया है लोगों ने. जो ये बात करते रहते हैं ना, बात करते रहते हैं, वो जहन में बैठ जाता है वो बात. तो यहाँ पे सुंबुल ने इसके करियर को टांग दिया, सेपरेशन हो गया. लोगों ने ये बात इसके दिमाग में बिल्कुल बैठा दी है, जिसको डस्ट करने की जरूरत है. ये डस्टर है ना, ये जो धूल बैठ गया है, ये जो फियर इसके मन में बैठ गया है कि सुंबुल के कारण उसका सक्सेस था, ये इसको डस्ट करने की जरूरत है. ये एक दिस इज अ डस्ट विच नीड्स टू बी डस्टेड. और यहाँ पे वो क्या देख रहा है कि यस, सुंबुल इज ऑन टॉप. सुंबुल को हमेशा ही एक अच्छे लाइट में देखता है, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि क्या हो रहा है कि वो अब अपने आप को लो लाइट में देखता है. तो जब आप अपने आप को लो लाइट में देख रहे हो तो किसी को हाई लाइट में देख रहे हो. तो सुंबुल ने उसको लग रहा है कि लिटरली सुंबुल ने उसके करियर को टांग दिया है ऐसा करके, क्योंकि उसके दिमाग में ये नॉइज भर दिया गया है. एनीवेज आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ पे अब ये पीछे की बात है, जहन में कहीं चल रही है ये बातें. यस, वो अपने मेहनत कर रहा है पर उसको लग रहा है कि कब उसको सक्सेस मिलेगा. अभी पास्ट से मेहनत काफ़ी किया था उसने और सक्सेस वेट कर रहा था. हालांकि उसको शायद सक्सेस नहीं मिला है, क्योंकि 9 of Wands में क्या हो जाता है कि बंदा डर जाता है. और ये फियर ही तो है. ये जो हमने बात की ये फियर ही है कि आपका सक्सेस, क्योंकि आपके दिमाग में किसने भर दिया है कि आपका सक्सेस किसी और के कारण था. आपका जो एम्प्रेस का ग्रोथ था ना, वो क्वीन ऑफ कप्स के कारण था. और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आ गई है, जो कि सुंबुल के रीडिंग में हमने देखा करियर के.
और यहाँ पे भी सुंबुल के रीडिंग में करियर में देखा है हमने, तो ये दिमाग में उसके भर गया है। अब क्या हुआ है कि जब इस तरह के फियर्स भर जाते हैं कि आपका सक्सेस तो आपका था नहीं, आपके मेहनत के कारण नहीं था, वो किसी क्वीन ऑफ कप्स के कारण था, तो क्या होता है कि आप डर जाते हो। तो वो चीज़ है। हालांकि ये डर रहा है, बट आई थिंक ही इज़ टेकिंग रिस्क ऑल्सो और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि एक पैर इसका सीढ़ी पे है, एक पैर दूसरे पे है, एंड वो आगे बढ़ता जा रहा है। मोर लाइक वो डर माने कि वो अपने आप, क्योंकि हमने यहाँ पे भी देखा था उसकी जो प्रेजेंट एनर्जी है वहाँ पे, हालांकि उसके करियर में काम कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जितना सक्सेस वो चाह रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी बैलेंस नहीं था, वहाँ पे भी करियर में मेहनत नहीं कर पा रहा है, थोड़ा डाउट फील हो रहा है, पर उसका एटीट्यूड वो पॉजिटिव रखा हुआ है एस ऑफ कप के साथ। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हालांकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो ओरिजिनल आप देखोगे उसमें बंदा काफ़ी डरा सा रहता है, पर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सीढ़ी पे चलता जा रहा है, वो रिस्क ले रहा है अपने लाइफ में, यानी कि वो बैठ के रो नहीं रहा है, वो रिस्क ले रहा है। यहाँ पे भी एक पैर इसका यहाँ पे है, एक पैर इसका यहाँ पे, सीढ़ी पे भी काफ़ी ऊपर जा रहा है, यानी कि वो कॉन्स्टेंटली सीढ़ी अब मेहनत कर रहा है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। द वेरी फैक्ट दैट दिस इज़ अ स्टेयर केस, इट मीन्स कि वो मेहनत कर रहा है आगे बढ़ने की। और ये सपोर्ट होता है उसके एनर्जी वाले कार्ड में, जहाँ पे एस ऑफ कप है, वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की कोशिश। एस ऑफ कप एटीट्यूड मतलब यू आर पॉजिटिव, यू आर ट्राइंग टू, हालांकि उसके आसपास का सिचुएशन इतना पॉजिटिव नहीं है, उसका हार्ट भी बिट्रेड है, लोगों ने भी धोखा दिया है, बैलेंस भी नहीं मिल रहा है एनवायरनमेंट में जो भी मेहनत कर रहा है, लेकिन एटीट्यूड है कि आगे बढ़ते जाना है मुझे। ऑल राइट, 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया है। अभी आगे जाते वक्त भी 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड हमें बता रहा है कि फाइव ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्या हो रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड हमें डेफिनेटली बता रहा है कि आगे में अभी काफ़ी जेलस वाले लोग मिलने वाले हैं उसको, बट व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट मे बी he will get some tailor made role here which is going to make him very happy। क्योंकि यहाँ पे देखो ये बंदा शैम्पेन पी रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। हमने जो बहुत पहले फाहमान का रीडिंग किया था वहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अभी तो डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है, लेकिन 9 ऑफ कप्स के साथ एक मेजर विश फुलफिलमेंट हो रहा है, और यहाँ पे मेजर विश फुलफिलमेंट हो रहा है तभी तो ये शैम्पेन की बॉटल खोल रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइल यहाँ की एनर्जी मैंने आपको बता दी है, हर चीज़ एक्सप्लेन किया है ना यहाँ पे, कि मेहनत तो कर रहा है पर जितना मेहनत कर रहा है उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है, और काफ़ी एक लॉन्ग जर्नी हो गई है। लॉन्ग जर्नी में इतना मेहनत कर करके ऐसा आदमी लगने लगता है कि अब एक स्टेप भी आगे बढ़ के वो बढ़ नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो स्टेप बढ़ता जा रहा है वो, ठीक है। ही इज़ मोर लाइक फेसिंग द फियर एंड एटीट्यूड, हालांकि सिचुएशन उतनी पॉजिटिव नहीं है पर एटीट्यूड उस बंदे का पॉजिटिव है, विच इज़ दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। योर एटीट्यूड इज दैट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम एवरीबडी। कोई कप को आधा फिल देखता है, कोई कप को आधा हाफ, व्हाट डू यू से दैट, कोई ग्लास को आधा फुल और आधा एम्प्टी देखता है ना, तो उसी तरह से है। तो रिस्क ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है क्योंकि हमने उसकी एनर्जी वाले रीडिंग में भी क्या देखा है कि उसको कोई एक हेल्पफुल पर्सन मिलने वाला है जो कि एक न्यू बिगिनिंग उसके लाइफ में लाने वाला है, और हमने ये भी देखा कि उसका करियर पे फोकस है क्योंकि रिलेशनशिप से वो काफ़ी उदासीन हो गया है, रिलेशनशिप पे अब उसकी कोई आस्था रह नहीं गई है, ठीक है। और स्पिरिट गाइड्स ने भी उसको क्या बोल दिया है कि तुम अपने लोगों को, फ्रेंड्स को वाइजली चूज किया करो। तो फोकस टोटल करियर है, और गोइंग फॉरवर्ड ऐसा लगता है कि उसको एक टेलर मेड रोल मिलने वाला है जो कि काफ़ी जेलसी क्रिएट करेगा उसको कि कैसे उसको मिल गया, पर
कहाँ से मिल रहा है ये रोल? एक हेल्पफुल पर्सन है जो कि शायद उसके काम को अप्रिशिएट कर रहा है, वो एक न्यू बिगिनिंग उसके लाइफ में लाएगा। जो ये टेलर मेड रोल है ना, ये उसके लाइफ में, करियर में एक न्यू बिगिनिंग लेके आ रहा है, सनराइज करेगा। एंड यहाँ और उसके कारण काफ़ी लोग जेलस भी होंगे, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो जेलसी तो रहेगी ही वहाँ पे। एवरीबडी विल बी वेरी जेलस ऑफ द रोल दैट ही इज़ गोइंग टू गेट। वाई विल पीपल बी जेलस? क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने उसको ये, उसके दिमाग में ये भर दिया है, या फिर वो खुद सोचते हैं कि उसको जो सक्सेस मिला है करियर में, जो कि उसके दिमाग में भी ये फियर बैठ गया है, ये नॉइज़ क्रिएट कर दिया है कुछ लोगों ने कि उसको जो सक्सेस मिला था वो क्वीन ऑफ कप्स के साथ मिला था। तो अब क्या है कि जब इसको एक और इंसान, एक हेल्पफुल पर्सन इसको मिलने वाला है, वो हमने इसकी एनर्जी वाली रीडिंग में देखी है, तो वो हेल्पफुल पर्सन मे बी ही फाइंड्स दिस गाय वेरी टैलेंटेड और समथिंग, और वो उसको शायद कुछ दे रोल, एक्चुअली टेलर मेड रोल रहेगा, इज वॉट आई एम गेटिंग फॉर हिम, विच विल attract lot of envious and jealous people to him. However, he will be celebrating with this thing. Okay, यहाँ पे देखो कहाँ, and I think it will be make a major difference in his career. यहाँ पे देखो क्या difference of dressing में है। यहाँ पे she is a maid, she is not really a maid but she is cleaning the things. एक cleaning वाला कपड़ा भी पहना हुआ है, सिंपल सा, लेकिन यहाँ पे कपड़े में डिफरेंस आ गया। इट्स अ टेलर मेड रोल दैट ही विल गेट, और उस टेलर मेड रोल के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे शैम्पेन ड्रेसअप बदल गया है, एंड इट्स लाइक यू नो इट्स द सेम 9 ऑफ कप्स फुल विश फुलफिलमेंट, जो कि एक विश उसके दिल में थी ना, डिज़ायर की, कुछ सक्सेसफुल मेहनत भी जिसके लिए वो करता है। यहाँ पे देखो कितनी सिंप्लिसिटी है ड्रेसेस में, सिंपल ड्रेसेस। यहाँ पे तो बिल्कुल अभी जिस एनर्जी से वो जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला एनर्जी है। मेहनत करते हैं, घर की सफाई करते हैं, तो कैसे आप सिंपल सा ड्रेस पहन लेते हो, वही सिंपल ड्रेस है। लेकिन आगे गोइंग फ्यूचर उसको एक टेलर मेड रोल मिलने वाला है। ऑफ कोर्स इट विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ जेलसी, एनवी, बट जो भी उसको मिलेगा आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट सक्सेस, बिकॉज यहाँ पे वो लिटरली शैम्पेन के साथ सेलिब्रेशन कर रहा है और उसका पूरा गेटअप बदल गया है। क्वाइट पॉसिबली उसकी लाइफ भी बदल सकती है, यू नेवर नो। क्योंकि और यहाँ पे अगेन एक लड़की भी है, यहाँ पे somebody is seeing him but he is very happy, finally getting the success that he has been wanting। तो यहाँ पे देखो साफ सफाई करते, हर चीज़ कर रहा है, यहाँ पे देखो हर चीज़ कर रहा है, रिस्क भी ले रहा है, फाइनली यहाँ पे इसको सक्सेस मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। ओके चलो ठीक, शायद इसीलिए एंजल, क्योंकि देखो स्पिरिट गाइड्स को फ्यूचर पता रहता है ना कि ये पॉसिबिलिटीज़ है इसके लिए, और शायद इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो स्पिरिट गाइड्स ने क्या बोला है उसको, उसका जो गॉडेस का कार्ड आया था क्या था कि यू ड्रीम बिग, तुम अपने सोच को छोटा मत करो, अपने ड्रीम्स को छोटा मत करो। कोई फियर से कि किसी के कारण तुमको सक्सेस मिला है, इस वजह से कि मुझे तो मेरा सक्सेस उसके कारण मिला था, क्वीन ऑफ कप्स के कारण मिला था, तो अब मेरे को सक्सेस नहीं मिल जाता है। ये फियर को तुम जाने दो, क्योंकि ये फियर तुम्हारे दिमाग में लोगों ने ठूसा है। ऑलराइट, क्यों ये स्पिरिट गाइड्स उसको ये सारा गाइडेंस दे रहे हैं? क्योंकि स्पिरिट गाइड्स को पता है कि अगर ये बंदा मेहनत करता रहा और अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं किया इस बंदे ने, देखो अभी ये अपने ड्रीम्स पे गिव अप भी कर सकता है कि ठीक है चलो मुझे तो सुंबुल के कारण सारा सक्सेस मिला, जैसा कि लोग भी उसको बोलते हैं कि सुंबुल के कारण तुमको सक्सेस मिला है, सुंबुल तुम्हारी गुड लक चार्म है। तो क्या सोच सकता है, क्योंकि इसका 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया था ना फ्यूचर में, कि अब इसको लगता है कि ठीक है ये सारा तो सुंबुल के कारण था, तो अब मुझे फिर से अपनी करियर की शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर से मुझे मेहनत करना पड़ेगा, एक लंबा हिल मुझे फिर से चढ़ना होगा। इस तरह की एनर्जी है उसकी। वो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब इस सिचुएशन में आके आदमी बोल सकता है कि यार हटाओ, इतना मेहनत मेरे से नहीं हो पाएगा, आई कांट डू दैट। पर स्पिरिट गाइड्स उसको क्या बोल रहे हैं कि तुम मेहनत, यू ड्रीम बिग। अब समझ में आया इसको स्पिरिट गाइड्स ड्रीम बिग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके फ्यूचर में एक टोटल 360 डिग्री चेंज है इसके करियर में। जैसा कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पे ये क्लीनिंग वाले ड्रेस है, बिल्कुल ये सूट बूट में आ गया, शैम्पेन है, इज सेलिब्रेटिंग समथिंग, इसको कुछ टेलर मेड रोल शायद मिलेगा, और शायद इसीलिए स्पिरिट गाइड्स उसको बोल रहे हैं कि तुम गिव अप मत करो, तुम्हारे लिए ग्रेट थिंग्स वेटिंग इन फ्यूचर। और ये उस रीडिंग से भी मैच कर रहा है जहाँ पे हमने इसके करियर का रीडिंग किया था, जहाँ पे बोला था कि अभी कमिंग
अभी तो इसको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, लेकिन इन कमिंग नियर फ्यूचर में तो इसको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, लेकिन कमिंग फ्यूचर में इसको एक विश फुलफिलमेंट मिलने वाला है। तो शायद इसे कोई ऐसा रोल मिलेगा जो कि काफ़ी सक्सेस भी होगा, और ये सेलिब्रेट भी कर रहा है शैम्पेन के साथ। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर हिज करियर, एंड समबडी इज रियली वॉचिंग हिम ऑल्सो। ओके, ऑलराइट, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं guidance coming for Fahman for his career. Dear angels, we thank you so much for this guidance. Okay, let's take this card. Surrender to your passion. Exactly. क्यों passion बोला जा रहा है? क्योंकि तुम 9 ऑफ, यहाँ पे हमने बोला ना कि ये वो, हालांकि आसपास की जो करियर की सिचुएशन बनी हुई है काफ़ी नॉइजी है, लोग उसको कुछ कुछ बोल रहे हैं, तुम्हारा सक्सेस तो तुम्हारे कारण नहीं था, किसी और के कारण था, और ये वो जो भी है, और उसको जिसने मेहनत की उसका भी उसको रिजल्ट नहीं मिला है, काम कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन हमने क्या देखा कि एस ऑफ कप के साथ ये बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहा है, रिस्क ले रहा है, हर तरह का काम कर रहा है, छोटा बड़ा कुछ नहीं सोच रहा है ना। और इसीलिए यूनिवर्स बोल रहा है कि अपना जो इस पैशन के साथ जो ये तुम सारे काम कर रहे हो ना, छोटे छोटे काम कर रहे हो, मीनियल काम कर रहे हो, इस काम को मेहनत से करते जाओ। क्यों? क्योंकि आगे में तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन और शैम्पेन वेट कर रहा है। लेट्स रीड दिस गाइज। गेट आउट ऑफ योर हेड एंड फील द फायर इन योर बेली। फोकस ऑन द पीपल और एक्टिविटीज दैट ब्रिंग योर पैशन एंड लेट इट फ्लो। तो अपना जो मेहनत है करते रहो, यू विल बी लेड इन अ राइट वे। तो वो चीज़ें हैं, surrender to your intuition. So yeah, maybe he is feeling something intuitively, you never know. कुछ तो उसकी गट फीलिंग होगी। चलो ठीक है, अब एक और गाइडेंस करियर के लिए, एंड लेट्स सी Fahman's career. Let's bring it full circle. Pay attention. Notice repetitious signs. Your inner guidance as this can yield valuable information. यहाँ पे भी intuition है, यहाँ पे भी pay attention है, तो he should listen to his intuition and do what his intuition tells him, right? Yeah, this is the guidance for his career. You know, this is what it is. This is what Fahman's career is about. With this champagne, it definitely looks that he is in for something good. और शायद इसीलिए उसको बोला जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ, क्यों इसको बार बार इंट्यूशन क्यों बोला जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है? ध्यान रखिएगा, इसका जो एनर्जी का कार्ड हमने किया था इनका, उसमें आया था क्या कि fear, don't listen to your fears. Exactly. That is why we have 2 intuition cards. Repetitious signs and inner guidance. क्योंकि इसके outer guidance में ना misleading चीजें हैं, इसको बार बार अपने इंट्यूशन की सुनने के लिए बोला जा रहा है। Now why is this message repeating? यहाँ पे भी इंट्यूशन, यहाँ पे भी इनर गाइडेंस पे फोकस क्यों स्पिरिट गाइड्स कर रहे हैं? क्यों इसको अंदर, इसकी इनर गाइडेंस जो है, इंट्यूशन जो है, उस पे स्पिरिट गाइड्स फोकस करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके आउटसाइड में काफी कोनंड्रम है, कॉन्फ्लिक्ट है, केओस है, लोग उसको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉइज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसको समहाउ टांगने की कोशिश कर रहे हैं। यू नो, यू आर समबडी इज दिस एंड दैट, लाइक दैट, उसको डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, यू नो, जैसे कि इसको बहुत ही एक इंसल्टिंग वे में टांग दिया है यहाँ पे इस कपड़े के तार पे। तो दिस इज रियली सैड, और इसीलिए शायद यूनिवर्स इसको बार बार ये गाइडेंस रिपीट कर रहा है कि जो बाहर में दिख रहा है ना, दैट इज नॉट योर रियलिटी। क्योंकि सच में रियलिटी वो नहीं है जो कि लोग ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझ के। उसकी रियलिटी ये है शैम्पेन। अब क्या होगा कि अगर ये लोगों की बात मान के, जो ये ड्रामा ये लोग कर रहे हैं ना, इनके ड्रामा में अगर इन्वॉल्व होके
फियर में ही रहेगा और ये गिव अप कर देगा अपने आप पे, तो ये दोनों चीज़ें जो यूनिवर्स ने इसके लिए रखी हैं ये इसको मिल ही नहीं पाएगा. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू लिसन टू हिज इनर गाइडेंस. क्योंकि इसका इनर गाइडेंस क्या है कि ये अपने लाइफ में कुछ डिज़ायर्स हैं इसके जो पाना चाहता है. वो क्यों पाना चाहता है? क्योंकि रिलेशनशिप से दिल उठ गया है. ये बार बार इसके रीडिंग्स में आते रहता है, रिलेशनशिप से दिल उठ गया, सो करियर में फोकस है. पर करियर में फोकस करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो दिल टूटना. अब यहाँ पे भी दिल टूट गया, यहाँ पे भी दिल टूटेगा तो क्या. पर फिर भी यहाँ पे हमने देखा है कि एटीट्यूड है कि आगे बढ़ता जा रहा है, सीढ़ी पे चढ़ रहा है. ये सीढ़ी बहुत लंबी सी है, एक टांग इस पे है, एक पैर इस पे है, ये गिर भी सकता है, लेकिन ही इज टेकिंग प्रोबेबली रिस्क, वर्क, डूइंग द हार्ड वर्क. यूनिवर्स भी यही बोल रहा है कि अपने पैशन पे फोकस करो, अपने इनर गाइडेंस पे फोकस करो. अगर तुमको लगता है कि यू कैन मेक इट, बिलीव इन दैट. डोंट लिसन टू द ड्रामा एंड द नॉइज ऑफ द मिक्सी एंड द दिस एंड दिस ऑल अराउंड. ये लोग चीज़ें इसको डराने की कोशिश कर रहे हैं. डस्ट ऑफ द ओपिनियंस. सो दिस इज द गाइडेंस. और शायद ये गाइडेंस डबल रिपीट इसीलिए हो रहा है क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा अराउंड हिज करियर. बट यूनिवर्स विद दिस गाइडेंस, यूनिवर्स इज टेलिंग हिम focus on your passion and intuition and not on the drama. ओके क्योंकि अगर ड्रामा पे सुन के अगर हमने हिम्मत हार दी यहाँ पे, तो आगे में जो ये शैम्पेन की बॉटल है ना, ये नहीं मिल पाएगा. ओके गाइज, सो दैट इज द गाइडेंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय फॉर नाउ.